बीजेपी बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि उसके कटे पर मुस्लिम सुसु करने को तैयार नहीं है। चुनाव आयोग ने शकुनी की तरह अपना रूप दिखाया है और शासक दुर्योधन के रूप में है, तो ये मान लीजिए कि इस देश में महाभारत होनी तय है। इस सूरज की रोशनी में उल्लू को अगर कुछ न दिखाई दे जिसमें सूरज का दोष थोड़ा है। दूसरी पार्टी वालों ने अगर राजनीतिक चली तो उस अगले चौराहे पे उसका हिसाब भी कर देते हैं योगी जी। ओवैसी बी टीम है, मायावती बी टीम है। पार्टी में जो नीचे वाले को जो बढ़ावा दे रहे हैं तो सबके चूहे कूद रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं द यूपी इंडिया का खास शो जनता की बात। बिहार में जिस तरीके से रिजल्ट आया है उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में 27 का चुनाव है विधानसभा का, उसमें जो है कयास लगाए जा रहे हैं जिस तरीके से बिहार में रिजल्ट आया वही जो है उत्तर प्रदेश में रहने वाला है, क्योंकि एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ जो है जिस तरीके से सीटें निकाली हैं और कहीं ना कहीं परिवार में फूट होने के कारण भी ये बताया जा रहा है कि परिवार जो है बिखर गया, जिसके बाद जो है एनडीए वहां पर सीट जो है ज़्यादा लेकर के आई है। लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शराफत अली। जिस तरीके से बिहार में रिजल्ट आया है, क्या वो रिजल्ट जो है उत्तर प्रदेश में उसका असर दिखेगा? 100% क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास पर चल रही है। वो तय जो है खरा उतर रही है। रह गया है भारतीय जनता पार्टी के पास जाति समीकरण वोट है, और जाति समीकरण हो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब हैं, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अब हमको एक चीज़ ये आप बता दीजिए, अगर उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जी, अनुप्रिया पटेल जी, ओम प्रकाश राजभर जी, संजय निषाद जी, तो सब ओबीसी एससी जुड़े हैं भाजपा के साथ। वही बिहार में था जीतन राम मांझी और जो है तुम्हारे चिराग पासवान, ये अनुसूचित जात के थे, भाजपा के गठबंधन में थे। और अब आ जाइए यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश बाबू, ये लोग जो है भारतीय जनता बाकी भाजपा का वोट अपना इन्होंने सरकार बनाई। बिहार में ओवैसी ने पत्र लिखा था उनको, तेजस्वी को, कि हमको भी एक मिनट हमको चार छह सीटें दे दीजिए। तो उन्होंने कहा बीजेपी भी टीम, बहन जी ने जो भी नुकसान किया तेजस्वी कांग्रेस को किया, और ओवैसी ने जो भी नुकसान किया वो कांग्रेस को और तेजस्वी को किया। यूपी में उसका नुकसान होगा या नहीं? यूपी में फिर भारतीय जनता पार्टी की 27 में यूपी में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बन रही है। आप मुझे बताइए कि सूरज की रोशनी में उल्लू को अगर कुछ न दिखाई दे जिसमें सूरज का दोष थोड़ा है। आप मुझे बताइए, ऐसे अंधभक्तों को पढ़ा लिखा समझ में ना आवे तो ये हमारा दोष थोड़े है, इनका दोष है। ओवैसी बी टीम है, मायावती बी टीम है, जितनी बार मुख्यमंत्री बनी है वो मुख्यमंत्री बनी है किसके सहयोग से? बीजेपी के सहयोग से। ओवैसी का भाई अकबरुद्दीन है, नाम क्या है, उन्होंने कहा कि हम अगली बार एनडीए के हिस्सा होंगे, भाजपा का हिस्सा होंगे। पता चलेगा कि इनके बिरादरी के तमाम विधायक वहाँ पे भाजपा ने कई टिकट दिया, 50 तो दिया है, 50 जीत के आ गए हैं। आप मुझे बताइए कि बीजेपी बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि उसके कटे पर मुस्लिम सुसु करने को तैयार नहीं है। ठीक है, मुस्लिम में जो सिया बिरादरी होती है वो कुछ अटल जी की वजह से वोट देती थी। अच्छा। मैं आपको बता दूं, आप केंद्र में देख लीजिए कितने मुस्लिम मंत्री हैं, बताइए। चलिए आप किसु आइए, ये सबसे बड़े इमाम हैं, इमाम हैं, ये मक्का मदीना से आए हैं डायरेक्ट। इनकी बात हर बात मुस्लिम माने। यहाँ के तमाम साधु संत, आसाराम, राम रहीम और हऊ कौन पाल हैं, इनको जितना भक्त मिल जाते हैं शायद शंकराचार्य के पास भी उतना नहीं होंगे। भाई हम लोगों के सनातन के धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य माने जाते हैं। आप मुझे बताइए कि सूरज सुबह निकलता है, वो तो सुबह ही निकलता है ना। एक मिनट सुनिए, दोपहर होती है फिर शाम होती है,
तो अब विदाई की बेला आ गई है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मैं शुभकामनाओं सहित मैच विजेता मानता हूं और उन्होंने जो किया है वो बढ़िया किया है, अच्छा किया। हाँ, ज्ञानेश कुमार गुप्ता उन्होंने किया है, वो गठबंधन का हिस्सा थे, एनडीए का। ज्ञानेश कुमार को गठबंधन का हिस्सा बता रहे इनकी हैं। बात पे पहले मैं कह रहा हूँ, सूरज की बात इन्होंने कहा है। सूरज जो निकलता है वो सभी के लिए निकलता है, चाहे जो जानवर हर जात के लिए निकलता है। सूरज एक जो होता है एक किसी व्यक्ति का नहीं होता। और वैसे बीजेपी पार्टी है, किसी एक पार्टी की नहीं है। बीजेपी तो उस सबसे जो नीचे पावदान पे है उसको बैठाने का काम करती है। और आने वाले समय में मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, आने वाले समय में अगर मोदी जी रहे तो किसी स्टेट में, मैं यूपी की नहीं बात कर रहा हूँ, किसी स्टेट में वाल्मीकि समाज का मुख्यमंत्री होने जा रहा है। और ये मोदी जी ने कर दिखाया है। अयोध्या में जो है वाल्मीकि जी का एयरपोर्ट बनाया, मंदिर बनाया है और एक सफाई कर्मचारी के पैर धोए। तो इस पार्टी में जो नीचे वाले को जो बढ़ावा दे रहे हैं तो सबके चूहे कूद रहे हैं, सबके चूहे कूद रहे, क्योंकि इस पार्टी में सबका साथ सबका विकास। ये बताइए, बिहार में जैसे रिजल्ट आया है, क्या यूपी में भी वही रहने वाला है या फिर 100% जो जमीन पे नीचे की बात करेगा, सबकी बात करेगा, वही देश पे राज करेगा, वही देश पे राज करेगा। बिल्कुल 100%, क्योंकि जो जमीनी स्तर पे जमीन की बात करेगा, जो सबसे नीचे पावदान वाले की बात करेगा, वही राज करेगा। इस पार्टी में ये नहीं है कि आप गरीब है, चमार है, दलित है। इस पार्टी में जो सक्रिय कार्यकर्ता होगा, जो काम देश के लिए काम करेगा, उसको बढ़ाने का ये काम करता है। जो सक्रिय कार्यकर्ता होगा वही उसको आगे बढ़ाने का काम करे। क्या लग रहा है यूपी में क्या रहने वाला है? बिहार का तो आ गया नतीजा और नीतीश को कह रहे हैं सीएम बनने जा रहे हैं, क्या नीतीश पलटेंगे या फिर? देखिए, जिस देश में चुनाव आयोग शकुनी के रूप में हो और शासक दुर्योधन के रूप में हो, वहाँ जो है निष्पक्षता की कोई बात कर ही नहीं सकता। अब तो ये जनता तय करेगी कि इस देश का शासक कौन बनेगा, चाहे वो बिहार का चुनाव हो चाहे यूपी का चुनाव हो। इस देश में महाभारत होना तय है, समझ रहे हैं कि नहीं? जब से जो है चुनाव आयोग ने शकुनी की तरह अपना रूप दिखाया है और शासक दुर्योधन के रूप में है, तो ये मान लीजिए कि इस देश में महाभारत होनी तय है। शकुनी के रूप में चुनाव आयोग। देखिए, मैं अभी इनकी बात का मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मगर आप समझ लीजिए, आप मीडिया है और आप सच्चाई जमीन पे दिखाते हैं और आप भी जानते हैं। बीजेपी दुरुपयोग कर रही है क्या चुनाव का? देखिए, आपको बता रही, बीजेपी गवर्नमेंट में जो सबसे नीचे पावदान का, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे धानुक हो या कहार हो, लोधी हो, या जितनी जातें नीचे की हैं, सब सुरक्षित है इनकी सरकार में सब। और अगर किसी के साथ, हम ये नहीं जान रहे, किसी के साथ कोई दूसरी पार्टी वालों ने अगर राजनीतिक चली तो उस अगले चौराहे पे उसका हिसाब भी कर देते हैं योगी जी अगले चौराहे पे उसका हिसाब कर देते हैं। अगर किसी दलित के साथ या किसी के साथ अत्याचार किया है तो योगी आदित्यनाथ जी तुरंत उसका फैसला कर देते हैं। बिल्कुल। क्या रहने वाला है यूपी में? बिहार का तो परिणाम आ गया। देखिए, जो गणेश कुमार जी का नाम लिया जा रहा है, SIR, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का अगर चुनाव में गणना में अगर नाम कट जाता है तो उसकी एक प्रक्रिया है, वो चुनाव आयोग जाकर के अपना नाम बढ़वा ले। अगर चुनाव आयोग BLO द्वारा, अगर सरकार द्वारा, अगर आपके पास यहाँ निवास प्रमाण पत्र अगर मांगा जा रहा है आपसे, तो उसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है भाई। मुझसे अगर सरकार मांगती है प्रमाण पत्र यहाँ का मैं निवासी हूँ तो मैं दूंगा। अगर सरकार मेरा नाम, अगर सरकार आज मेरा नाम यहाँ से काट देती है वोटर लिस्ट से, तो मैं कल दावा करके चुनाव आयोग में अपना नाम मैं चढ़वा लूंगा। इसमें कोई मुद्दा नहीं है SIR का। SIR का सही मुद्दा है, छटनी होनी चाहिए। बहुत से गलत लोग हैं। ओवैसी को जो है लगातार आप कह रहे 5 सीट तो उन्होंने बिहार में निकाल लिया, लेकिन आजम खान को जो है फिर से एक बार जो है जेल भेज दिया गया है। क्या लग रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है? ये जिम्मेदारी सब आज जो आजम खान पर मुसीबत पड़ी है समाजवादी पार्टी की, और समाजवादी पार्टी जो है अभी 23 महीना आजम खान जेल में रहे। एक बार समाजवादी पार्टी के लोग कोई मिलने नहीं गए, और कोई यादव पर मुसीबत पड़ जाते तो ये लोग पहुंच जाते हैं। तो हम जो है
आजम खां के परिवार से यही हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे कि आपको तो जो है असरुद्दीन ओवैसी के साथ जाना चाहिए और समाजवादी का पीछा छोड़ दो। समाजवादी में अगर आप लोग बने रहेंगे तो आपको जो है समाजवादी वजूद और नस्तनाबूद करके छोड़ेगी। बिल्कुल। आजम खान जो है फिर से एक बार जेल पहुंच के, फिलहाल जो है बिहार की रणनीति जो रिजल्ट लेकर के आई है, बिहार में एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ जो है सरकार बनाने की तैयारी करे। फिलहाल ये संशय है कि नीतीश कुमार फिर से सीएम बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो पलटते रहते हैं लगातार जो है। और क्या बिहार का जिस तरीके से रिजल्ट आया है, क्या यूपी में भी उसी तरह से रिजल्ट आएगा? हमने जनता से बात करने की कोशिश की, उन्होंने क्या कुछ कहा है आजम खान को लेकर के, बिहार को लेकर के, आपने सुना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।